हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को लाइंस एंड एंगल्स। कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियोस में किए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पर जिसमें आप ऐड हैं वहाँ पर आप अपना मैसेज लीव कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन जो पिछली वीडियो में करे थे हमने, उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल्स विच इज 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो एंगल हमें फाइंड करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/5 है। क्लियर? तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स डिग्री हमने मान लिया। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए 90 में से गिवन एंगल को माइनस कर देते हैं, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या दे रखी है बेटा, कंडीशन देखो ये दे रखी है कि 1/5 है, वो है ना, 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एज पर कंडीशन वी गेट 1/5 ऑफ कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू इज द रिक्वायर्ड एंगल इज एक्स डिग्री। करेक्ट? तो इसको हमें सॉल्यूशन करना है। तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो इसको हम इस फॉर्म में राइट कर लेंगे। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस एक्स डिग्री इज इक्वल टू एक्स डिग्री। क्लियर? थर्ड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा बेटा, हम 1/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 1/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 90 में भी और x में भी, और दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा देंगे एज यू सी हेयर। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 90। क्लियर? एक स्टेप आ गया। क्लियर है ना? अब इसके बाद 1/5 की जब हमने 90 से मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद माइनस का साइन पुटअप किया यहाँ पर, उसके बाद 1/5 की x से भी कर दी, तो इस 1/5 की मल्टीप्लाई हमारी 90 से भी हो जाती है और हमारा x से भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। अब इसको आप क्या करेंगे, 18 5 कितने होते हैं, 90 होते हैं, तो 18 5 90, 18 टाइम्स कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 18 डिग्री माइनस 1/5 एक्स डिग्री इज इक्वल टू एक्स डिग्री। क्लियर है ना? अब क्या करते हैं बेटा, इस 1/5 को हम कहाँ ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे दूसरी साइड में, है ना, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी बेटा, एक्स डिग्री प्लस 1/5 एक्स डिग्री इज इक्वल टू 18। इसको हमें सॉर्ट आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्व करने के लिए आपको जानते ही हैं, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 आ जाएगा, है ना, अपॉन 1 करके, तो 5 × 5x 6x अपॉन 5 आ जाएगा, है ना, 6/5 एक्स डिग्री इज इक्वल टू 18। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 का नीचे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 18 मल्टीप्लाई बाय 5/x, तो 6 3 कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं, 18 है ना, कट गया, और 6 3 और 3 5 15, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। दस द रिक्वायर्ड एंगल कितना आ जाएगा, 15 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसको आप 1-2 टाइम्स कर लीजिएगा, आपको सबको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो आप हमें बता दीजिएगा। 2 है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल्स विच इज 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले वहाँ पर 1/5 था, यहाँ 2/3 हो गया, वहाँ कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पर सप्लीमेंट हो गया। तो क्वेश्चंस करने का मेथड वही होता है, सिर्फ हमें किस चीज़ का देखना है, कॉम्प्लीमेंट है या सप्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस समथिंग जो भी एंगल दे रखा होगा, और सप्लीमेंट में 180 माइनस समथिंग जो भी एंगल दे रखा होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है उस एंगल को जो अपने सप्लीमेंट का 2/3 है, तो सप्लीमेंट होता है 180 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स हमारा रिक्वायर्ड एंगल हो जाएगा। लेट बी द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, सेम जैसे प्रोसीजर हमने पहले किया था, तो उसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन यही है कि वो अपने का सप्लीमेंट का 2/3 है, तो उसको हम राइट कर देंगे, है ना, बिल्कुल सेम उसी तरह से राइट करके चलेंगे। 2/3 है ना, ये 2/3 है, 2/3 ऑफ 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज द रिक्वायर्ड एंगल। तो फिर से वही करना है, 2/3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 180 माइनस एक्स से इज इक्वल टू एक्स डिग्री आ जाएगा। 2/3 की फिर से हमें दोनों चीज़ों में मल्टीप्लाई करनी है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इस 2/3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 180 से भी होगा। इस 2/3 का
2/3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x से भी होगा, दोनों के बीच में हमारा साइन आ जाएगा, ये वाला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितना है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा देंगे और हमारा x डिग्री तो चलता ही रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2/3 का मल्टीप्लाई हुआ 180 से, फिर 2/3 का मल्टीप्लाई हुआ x से, दोनों के बीच में माइनस का साइन हो गया, इज इक्वल टू x डिग्री। तो ये हो जाएगा 3 6 जा कितना हो जाएगा बेटा, 6 3 जा 18, 60 आ जाएगा, 60 2 जा 20, 120 डिग्री आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 2/3 x डिग्री है आपके पास, कितना है, तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 120 डिग्री और ये माइनस है 2/3 x। क्लियर। इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, इधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने पर हमारे पास क्वांटिटी क्या बन जाती है, ये x में ऐड हो जाएगा, x प्लस 2/3 x हो जाएगा, और ये जो हमारा 120 था ये हमारा एज इट इज़ ऐसे ही रह गया। एलसीएम लेकर हम फाइंड आउट करेंगे, 3 1 जा 3 होते हैं, है ना, 3 और 2 5। क्लियर। तो 5/3x आपको एलसीएम लेना आता है, तो एलसीएम लेकर इसको आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व होकर 5/3x इज इक्वल टू 120, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जब ये हुआ कंडीशन तो हमारे पास क्या होगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा कितना बेटा, है ना, 5 2 जा 5 4 जा 24 3 जा 72। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो आ जाएगा 72। कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में और एलसीएम लेने में कोई भी मिस्टेक आप ना कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसमें मिस्टेक करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पर 1 है ना, तो 3 है, जब एलसीएम लेंगे बेटा 3 लेने पर 3x है ना प्लस और 2x हो जाएगा, तो ये 5x/3 आ जाएगा, तो इस तरह से ये 5x/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। ये एक फिगर दे रखी है, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख पा रहे हैं फिगर में क्या है ना, फिगर में देख लीजिए, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। PQ एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एक एंगल दे रखा है आपको 2x + 60 और यहाँ एक एंगल दे रखा है 3x - 40। तो आप जानते हैं बेटा ये जो OR है ना, ये POQ एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, और POQ है क्या चीज़, ये कितना एंगल है बेटा, 180 का है, आपको दिख रहा होगा, है ना, 180 का एंगल है ये, है ना, PO और ये Q है ना, ये जो एंगल है ये 180 का है, स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि जो है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो इन दोनों एंगल्स को अगर हम सम कर दें, आप देख लीजिएगा, अगर इन दोनों एंगल्स को हम सम कर दें तो 180 के इक्वल हो जाएगा, है ना। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो करते हैं जरा इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। एंगल देख लीजिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ, एंगल POR ये वाला एंगल है ना, ऐसे ही बेटा QOR ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को मिलाकर हमारा 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर है ना, ठीक है। POR QOR को मिलाकर 180 यानी लीनियर पेयर बन जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, 2x + 60 3x - 40। क्लियर। 2x एंड 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा बेटा। ओपन करके लिख लिया पहले हमने उसको, अपनी सहूलियत के लिए, अपनी ईजीनेस के लिए इसको हमने बिना ब्रैकेट के लिख लिया प्लस करके। क्लियर। तो 2x एंड 3x होगा बेटा कितना, 5x, और 60 - 40 आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये 60 प्लस का है 40 माइनस का है, 60 - 40 20 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5x + 20 = 180। ट्रांसपोजिशन करेंगे, ट्रांसपोज करने में 20 हमारा लेफ्ट साइड से कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, तो 180 - 20 हो जाएगा 5x की वैल्यू। और 5x कितना आ गया बेटा, 5x आपका आ गया 160 है ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 160/5। तो जब इसको कट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = 32, 5 3 जा 5 2 जा, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया है, 32 आ गया है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एक फिगर दे रखी है, इसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस गिवन फिगर में। देख लीजिए, पहले मैं उसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ बड़ा करके, इसमें क्या क्या चीज़ दे रखा है ना। देख लीजिए, दिस एंगल भी 90, ठीक है, ये एंगल आपका 90 गिवन है, ओके। ये एंगल 30 गिवन है। पहले उन एंगल्स पर हम ध्यान देंगे जो हमें गिवन है ना बेटा। और यहाँ पर ये एंगल हमें दे रखा है कितना, 3y।
तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश कीजिए कोई वर्टिकल अपोजिट एंगल तो नहीं बनना। वर्टिकल अपोजिट कौन सा होता है बेटा, देख लीजिए, जैसे ये 2 लाइन्स हैं, इन्होंने एक दूसरे को कट किया, तो ऐसा और ऐसा कोई आमने सामने का एंगल तो नहीं बन रहा है। अगर वो बन रहा है, अगर वो गिवन भी है ना, अगर कोई एंगल इस टाइप का बन रहा है आमने सामने वाला, और वो इक्वल होगा जरूर, क्योंकि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो अपोजिट जो एंगल होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं, है ना, और वो इक्वल भी होते हैं। तो इस टाइप का कोई तो नहीं बन रहा, सबसे पहले तो ये देखना है। और उसके बाद देखना है कि हमें कौन से एंगल दे रखे हैं, किसका रिलेशन हम किससे जो है लगाकर आंसर अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बेटा ये 30 का एंगल यहाँ पर गिवन है ना, ये 30 का एंगल, ये है एंगल, और एक एंगल आपके पास ये वाला 90 का है। अब देखना है कि आपको वर्टिकल अपोजिट कौन सा बन रहा है और किस में हम कौन सा एंगल बना सकते हैं, है ना। तो बहुत इजी है, जरा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, लेट द अपोजिट एंगल ऑफ 90 बी जेड। 90 का अपोजिट एंगल को आप जेड मान लीजिएगा, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, जेड हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, इस एंगल को z मानने के बाद क्या होगा, तो z इक्वल टू 90 हो गया, है ना। जब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया बेटा ये 90 है, तो इसका ये 90 z हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को कट कर रही है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे, क्लियर है बेटा। अब एक चीज़ देख रहे होंगे आप यहाँ देख लीजिएगा, बहुत मैं आप इसको मैं दूसरे कलर से आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, CD वाली, है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना होगा, पूरा 180 का एंगल होगा कि नहीं होगा, आप बताइए मुझे देखकर, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, जो मैंने ब्लू से करके दिखाया आपको, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 का। तो 180 में कौन कौन से एंगल आ गए, एक बेटा ये वाला एंगल आ गया 30 वाला, एक ये Z वाला एंगल आ गया, और एक ये 3y वाला एंगल आ गया कि नहीं आ गया, है ना। फिगर से पता लग गया आपको। एक बार मैं दोबारा फिगर समझा रहा हूँ, देखो आपको ध्यान से। ये हमारा एक लाइन है ना, एक लाइन हमारी ये है, इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, ये 90 का एंगल है, तो अपोजिट एंगल ये Z हो गया, ये भी कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। अब आप दूसरे कलर से दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये पूरी एक लाइन है, ये 180 का एंगल बना रही है। 180 का क्यों बना रही है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल में हमारे पास एक एंगल ये वाला बन गया 30 का, एक ये बन गया Z 90 का, और एक ये बन गया 3y। तो इन तीनों का सम कितना हो जाना चाहिए, 180 हो जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बहुत ईजी हो गया, देखो कितना ईजी है। हमने क्या किया, Z को 90 लिख लिया बेटा, तो उन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 3y Z और 30 का सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, है ना, और वो क्या एक स्ट्रेट एंगल भी था। तो 3y हो गया बेटा, और Z हमारा 90, क्लियर, ये रहा, और 30 एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इन सब का सम हो गया 180। 90 और 30 को ऐड करके 120 आ जाता है, इज इक्वल टू 120, और 3y यहाँ पे प्लस में राइट हुआ है। तो क्या करना है, इसको 120 को ट्रांसपोज कर देना है, 120 हमारे चले जाएंगे इधर माइनस होकर, तो 180 माइनस 120 आंसर आ जाएगा इसका 60। तो 3y इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 60/3, 3 2 जा 6, 20 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है, इजी था एकदम। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। सप्लीमेंट के लिए आप जानते हैं करना क्या होता है, हमें 180 में से माइनस करना होता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा 30 डिग्री, ठीक है, 180 में से माइनस कर देंगे इसको, है ना, हमारा आंसर आ जाएगा 150। तो इसी तरह हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। हमारा जो ये पार्ट हैं सारे आपको दिए हुए हैं, सबको हमें 180 में से माइनस करना है ना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपके सारे पार्ट्स 30, 79, 179, x 2/5 ऑफ राइट एंगल। आप जानते हैं 2/5 का मतलब क्या होता है राइट एंगल का, 2/5 इंटू 90 का होता है राइट एंगल। इसको कट करेंगे 18 5 है ना, 18 2 36 आ जाएगा, यानी 36 का आपको सप्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं 1 बाई 1। तो पहला है सप्लीमेंट ऑफ 30, 180 माइनस 30 कर देंगे, 150 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, सप्लीमेंट ऑफ 79 करेंगे, तो 180 माइनस 79 101 आ जाएगा। सप्लीमेंट ऑफ 179 आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 179 1 डिग्री आ जाएगा। सप्लीमेंट ऑफ x हमें फाइंड करना है, तो 180 माइनस x डिग्री आ जाएगा। और फिफ्थ पार्ट हमारा अभी हमने आपको बताया
2/5 ऑफ रेक्टेंगल का सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो 180 माइनस 2/5 ऑफ 90 यानी 36 हो जाएगा। तो 180 में से हमें 36 को माइनस कर देना है, आ जाएगा हमारा 144। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन हैं। इसी तरह के निकालने वाले क्वेश्चन आप और भी अपने आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एंगल दिस वन यानी 4x + 4 एंड 6x - 4 आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा ये जो दो एंगल दे रखे हैं ये हमको सप्लीमेंट्री दे रखे हैं, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई भी एंगल सप्लीमेंट्री होता है, दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, आप जानते हैं। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, दोनों एंगल को सम कर दिया इज इक्वल टू 180, राइट। 4x + 4 प्लस 6x - 4 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर इसे ओपन कर देंगे, तो 4x + 4 प्लस 6x - 4, तो -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा 6 4 10, 10x आ गए इज इक्वल टू 180। 0 से 0 कैंसिल्ड आउट यानी 10 बार कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 18, है ना बेटा। तो बस ये आंसर हो गया हमारा। कितना इजी क्वेश्चन था, x की वैल्यू हमारे पास 18 आ जाए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक आपको फिगर दे रखी है यहाँ पर, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक फिगर ये दे रखी है आपको, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे ये 1 2 3 एंगल्स बने हुए हैं। इनकी वैल्यूज दे रखी है आपको बेटा, कौन कौन सी हैं आप देख लीजिएगा। 6x - 40, 5x + 9 एंड 3x + 15। ठीक है, ये आपको 3 एंगल दे रखे हैं। तो आप जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है 180 होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है 180। तो सबको ऐड कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, तो यहाँ पर क्या लेके चलेंगे हम, तीनों एंगल्स को सम कर देंगे बेटा। 6x 5x 3x, x को एक तरफ ऐड कर लेंगे, है ना, और जो नंबर्स हैं उनको सब एक तरफ कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ओपन करने पर ब्रैकेट को, 6x - 40 प्लस 5x + 9 प्लस 3x + 15 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर हमारे x कितने हो जाएंगे बेटा, x हो जाएंगे 6 एंड 5, है ना, 6 एंड 5 11 3 14x हो जाएंगे हमारे पास। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर 14x - 16 नंबर्स को आप सॉल्व कर लेंगे, प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ, है ना। 15 + 9 24 हो जाएंगे, -40 है तो -40 और प्लस का हमारा 24 है, तो हमारे पास कितना आ जाएंगे माइनस के आ जाएंगे 16, है ना, माइनस के 16। तो 14 - 16 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, हमारे पास आएगा 16 को ट्रांसपोज करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 + 16। 14x की वैल्यू आ जाएगी 196 और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 196 अपॉन, है ना, 196/14। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, x का वैल्यू आ गया है 14। इजी क्वेश्चन था। ओके बेटा, इसको आप बहुत ध्यान से करेंगे और कई बार इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। एक आपको यहाँ पर फिगर दे रखी है, देखिए बहुत इजी फिगर है। इसमें आपको 2 लाइन दे रखी हैं m और l, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, m जो है पैरेलल है l के, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल यहाँ पर t जो है ये इसको कट कर रही है। तो आप जानते हैं कि ये जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं इसके अंदर, इनका सम जो होता है 180 होता है, इनको एलाइड एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनका एंगल्स का सम होता है 180। तो सिंपल क्या है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों को हम सम कर देंगे। l पैरेलल m, t इज ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ट्रांसवर्सल इज 180। ट्रांसवर्सल के एक तरफ बने अंदर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 - 35 इज इक्वल टू 45। तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 का एंगल हो जाएगा। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, छोटा सा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग फिगर्स। देख लीजिए मैं आपको बड़ा करके फिगर्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमें एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में क्या दे रखा है, इस फिगर में बेटा हमें दे रखा है कि ये जो एंगल है बाहर का, ठीक है, ये जो एंगल है ये पूरा y है और अंदर का 15 दे रखा है। ठीक है, कितना 15। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनता है वो एक कंप्लीट एंगल बनता है ना। ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 का हो जाता है। एक पॉइंट के चारों तरफ जो भी एंगल बनेगा वो टोटल कंप्लीट एंगल कहलाएगा और कंप्लीट एंगल होता है 360 का। इट मीन्स क्या हुआ, इस y का और 15 का जो सम होगा, इस y का और इस 15 का जो सम होगा बेटा वो हो जाएगा 360। तो इसको देख लीजिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा y + 15 इज इक्वल टू 360 यानी सम ऑफ कंप्लीट एंगल्स राउंड
एक पॉइंट के चारों तरफ जो कंप्लीट एंगल बनता है उसका 360 सम होता है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 15, यानी हो जाएगा हमारे पास 345। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 345 आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम दूसरी फिगर को। दूसरी फिगर हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक पॉइंट दे रखा है O। इस O पॉइंट के चारों तरफ एक 40, 50, 2y प्लस 10 और 130 का एंगल बने हुए हैं। ये भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी का सम 360 हो जाएगा कंप्लीट एंगल के इक्वल। तो इसको भी ऐसे कर लेंगे बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। तो हमने क्या लिखना है, हमको वही जो हमें वैल्यू हमें दे रखी है वो सब हम यहाँ राइट कर लेंगे, है ना। 2y प्लस 10 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 130 डिग्री इज इक्वल टू 360 सम ऑफ द एंगल राउंड एट ए पॉइंट, है ना। एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल बनते हैं उनका सब का सम कितना होता है 360 होता है। सबको ऐड कर देंगे इसको ब्रैकेट ओपन करके, है ना। तो ये आ जाएगा 2y प्लस 10 और 50, 40 और 130 मिलाकर हो जाएंगे हमारे कितना बेटा 220। तो ये 220 और 10 मिलकर 230 हो गया, 2y है और 360 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 230 को ट्रांसपोज करके दूसरी साइड में ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 130 और y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाती है आपके पास 130 अपॉन कितना 2 आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये y इक्वल टू 65 हो जाएगा। तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ जाती है 65 आ जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला हमारा जो फिगर है वो क्या है। तो आप देख लीजिए थर्ड वाली फिगर में हमारे पास यहाँ पर ये एंगल 140 का है, ये 40 का है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक 180 हो गया, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो जब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो इधर भी आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए या एक पॉइंट के चारों तरफ के एंगल का सम कितना कर दीजिएगा 360 कर दीजिएगा, उससे भी हो जाएगा। दोनों तरह से ये क्वेश्चंस हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करने वाले हैं, है ना। तो बिल्कुल वही जो मैंने आपको बताया बेटा, ध्यान से देख लीजिए। ये 180 हो जाएगा एक तरफ का, तो दूसरी तरफ कितना हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन गई। 140 प्लस 40 इक्वल टू होता है 180। तो जब 180 की कोई लाइन होती है तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो बेटा जब इधर से लाइन हमारी ये वाली लाइन, ये दिस वन लाइन जो है हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, तो हमारी कौन सी लाइन और हो जाएगी स्ट्रेट लाइन, देख लीजिए ये वाली भी स्ट्रेट हो जाएगी। और स्ट्रेट का एंगल 180 होता है। तो 180 में यानी कि हमारे पास y प्लस अगर 90 को ऐड करें तो हमारा 180 आना चाहिए। चलिए ऐसे ही करते हैं इसको, है ना। तो y प्लस 90 को जब हमने ऐड किया तो बेटा 180 आ गया, एंगल सब लीनियर पेयर हो गया। y की वैल्यू 90 को ट्रांसपोज कर देंगे दूसरी साइड में तो वो माइनस हो जाएगा। y इक्वल टू 180 माइनस 90, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 90 आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 9 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको 2-3 टाइम्स बिल्कुल करिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मैसेज जरूर करना, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसको हम आपको करेक्ट करके दोबारा से बता देंगे। चलिए ये देख लीजिए, एक फिगर दे रखी है आपको, है ना। एक इस फिगर में दिस वन और दिस वन, ये 2 लाइन्स हैं, ये पैरेलल्स हैं। इसके बीच में एक कुछ एंगल्स बने हुए हैं। यहाँ पर ये 55 का 35 का बीच में एक लाइन है आपके पास। यहाँ पर ये पूरा एक एंगल ए बना हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है बेटा फाइंड द लिटर्ड एंगल, यानी ये ए एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको, ठीक है। बहुत इजी है इसको करना। दोनों आपको जो लाइन्स हैं वो पैरेललिटी दे रखी है, तो ज़रा देख लेते हैं। आप यहाँ देख लीजिए बेटा, ये लाइन और ये लाइन दो बीच की आप दो मैंने मार्क करके दिखा दिया आपको। जब ये लाइन पैरेलल होंगी तो बेटा ये जो एंगल बना ये दिस वन एंड दिस वन, यानी एंगल 135 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप जानते हैं अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं जब हमारी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए, तो 135 इक्वल हो जाएंगे। सेम इसी कंडीशन में मैं आपको दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ। एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, ये दोनों कट किया तो ये 55 है, ये 2 एंगल है, तो 2 इज इक्वल टू 55 हो जाएगा। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्या बेटा, लेट ए रिप्रेजेंटेड बाय 1 and 2, यानी 1 + 2 के इक्वल है वो, है ना। एंगल 1 और एंगल 2 का इक्वल है हमारा जो है। तो एंगल ए की वैल्यू जो है एंगल 1 + एंगल 2 हो गई। एंगल 1 35
अल्टरनेट हो गया इंटीरियर एंगल, मैंने बताया आपको अभी। एंगल 2 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, 55 हो जाएगा। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 35 + 55 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बहुत। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन आज के समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, नोटबुक में सब क्वेश्चंस आप करते चलें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।